Assalamu alaikum, dear students. I hope that you are all fine. In this lecture, we will discuss male reproductive system. हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वेरिएशन हो, या फिर गैमेटोजेनेसिस हो जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस आती है, वो जेनेसिस आती है, वो सारी वीडियोस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने लेक्चर्स थे वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। मैंने सोचा कि हम रिप्रोडक्शन उठाएंगे, ये भी 10th में है और 12th में भी है। सो 12th और 10th के स्टूडेंट्स जो है वो इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो बिफोर विल स्टार्ट आवर टॉपिक, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप दो काम करें। एक तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा काम आप ये करें, आप पेन और कॉपी निकालें, मेरे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, वो आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, हमारी जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनकी अलग अलग फंक्शन है। जैसे अगर हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम की, इसकी अलग फंक्शन है, जैसे बॉडी में मूवमेंट करते हैं, जो भी हम बॉडी में मूवमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ मस्कुलर सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी रेस्पिरेशन में मदद करता है। और हमारा जो है कैरियोवैस्कुलर सिस्टम है जिससे हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक बॉडी का सिस्टम है, इसकी भी अलग फंक्शन है, जैसे हमारी बॉडी की अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जब बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होंगी, ठीक है, जैसे हमारा रेस्पिरेशन के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग सिस्टम है, मूवमेंट के लिए अलग सिस्टम है। ऐसे ही जो है बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसकी अलग फंक्शन है। सो बॉडी में जितनी भी फंक्शंस है वो खाली एक सिस्टम नहीं करता है, बहुत सारे सिस्टम्स करते हैं। इसको हम कहते हैं बायोलॉजी में डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है किन में? डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर्स, यार वी कैन से हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट फाउंड इन यूनिसेल्युलर्स। अगर हम सिंगल सेल की बात करेंगे, सिंगल सेल जो होती है वो खुद रेस्पिरेशन भी करती है, एक सिंगल सेल रिप्रोडक्शन भी करती है, मूवमेंट भी करती है, डाइजेशन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है, एक्सक्रीशन भी करती है। लेकिन बॉडी में जो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसीलिए बॉडी में हमारा एक सिस्टम है जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। एक बॉडी का सिस्टम है जो खाली मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी जो है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइड करेंगे, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में टेस्टीज आती है, ठीक है। टेस्टीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये सिंगुलर है, और टेस्टीज जो है ये प्लूरल है। देखो, हर कोई पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आप स्किप मत करें, जो पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड होते हैं उनको लिखे, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट्स फिर जो है याद नहीं रहते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिखिए ताकि आप इनको घर में रिवाइज करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे जिसमें टेस्टिस आती है, और जिसमें टेस्टिस आती है खाली, सॉरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक्सटर्नल, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। देखो, ये जो जेनिटेलिया है इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, जहां से कोई चीज जो है बनता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ये जेनिटेलिया, ये, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर नहीं, जिसमें सक्रोटम आता है और जिसमें पेंस आती है, विच इज कॉपुलेटरी ऑर्गन।
सैक्रोटम क्या है? ये थिन पाउच ऑफ सिकिन है जो टेस्टीज के सराउंड में होती है, ठीक है? इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो मैं ओवरव्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है बेसिकली? फिर से मैं रिपीट करूंगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर द ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। जैसे सैक्रोटम है और पेनिस है। पेनिस इज आउटर एब्डोमिनल, ये बॉडी से बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है। एसेसरी ग्लैंड्स का क्या मतलब है? ये दूसरा जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। एसेसरी हम कहते हैं अ, उस चीज़ को जो हम ऐड करते हैं, जो हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम शॉपिंग के लिए जाते हैं और शॉपिंग में हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमने कपड़े खरीदे हैं और कपड़ों को खरीदने के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, जो इन कपड़ों को अच्छा करते हैं, ठीक है? उनको हम कहते हैं एक्सेसरी। ऐसे ही एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिनमें सेमिनल वेसिकल है, जिनमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड है। देखो स्टूडेंट्स, क्या-क्या ग्लैंड है? फिर से मैं रिपीट करूँगा। एक्सेसरी ग्लैंड्स हम उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो किसी चीज़ को जो जो कोई चीज़ ऐड करेंगे, जो कोई सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे, ठीक है? उनको हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। जिसमें सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है। हर किसी ग्लैंड को हमें पढ़ना है, फिलहाल आप याद रखें। ये था दूसरा कंपोनेंट। तीसरा है एक्सेसरी डक्ट्स। ये एक्सेसरी डक्ट्स क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स में आता है वासा डेफरेंस, इब्डिडाइमस, रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा, वासा एफरेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट हम कहते हैं स्पर्म्स जहां बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरमेटोजेंसिस। सुपरमेटोजेंसिस तो मेल्स में होती है, टेस्टिस में, ठीक है? यहाँ पे सुपरमेटोजेनेसिस के ज़रिए से सुपरमेटोज़ोन की फ़ॉर्मेशन होती है। अब सुपरमेटोज़ोन आगे जाएगा, निकलेगा, जहाँ से बनेगा, जहाँ इसकी फ़ॉर्मेशन होगी, फिर वहाँ से वो निकलेगा और थिन पाइप्स में दाखिल होगा। उनको हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है? आगे हम देखेंगे एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, ठीक? ओके। उसके बाद है टेस्टीज़, ठीक है? जहाँ ये जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। टेस्टीज़ क्या है बेसिकली? टेस्टीज़ आर प्राइमरी गोनेड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, जहाँ पे मेल गेमेट की फॉर्मेशन होती है। दे आर द साइट्स वेयर मेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है? गोनेड्स हम कहते हैं GONAD, गोनेड हम कहते हैं उस ऑर्गन को जहाँ पे गेमेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे मेल गोनेड्स आर टेस्टीज़ एंड फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज़, ठीक है? सो नाउ वी विल डिस्कस द टेस्टीज। बिफोर वी विल डिस्कस द टेस्टीज, मैं आपको दिखाऊंगा कि टेस्टीज के साथ ये स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ अटैच होते हैं, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट्स, ठीक है? ये हम अच्छे से देखेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे टेस्टीज, ठीक है, जो प्राइमरी यूनिट्स यहाँ है टेस्टीज, ठीक है। अब टेस्टीज जो है, टेस्टीज के अंदर जो है छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। ये है छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स जहाँ पे स्पर्मेटोज़ोन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ जो है एक स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे सारी कंपार्टमेंट्स ये सारे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको हम कहते हैं रेटिटेस्टीज। क्या कहते हैं? रेटिटेस्टीज। रेटिटेस्टिस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट्स कॉल्ड द वासा एफरेंशिया। ये है मस्कुलर पाइप जो रेटिटेस्टिस के साथ कनेक्टेड है। और वासा एफरेंशिया के बाद आती है फिर से एक मस्कुलर पाइप दैट्स कॉल्ड द इब्डिडाइमस। इब्डिडाइमस के बाद नेक्स्ट मस्कुलर पाइप आती है, एक थिन छोटी पाइप आती है जिसको हम कहते हैं वासा डेफरेंस। वासा डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट आता है और उसके बाद यूरेथ्रा आता है जो किस में होती है? जो पेनिस में होती है, ठीक है? यूरेथ्रा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे सुपरमेटोज़ोन जो है इसकी जर्नी कहाँ से बना है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बना है, टेस्टीज़ में, उसके बाद रेड टेस्टीज़ में। रेड टेस्टीज़ के बाद वासा एफरेंशिया में, उसके बाद इब्डिडाइम्स में। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर रहते हैं, आगे हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद इब्डिडाइम्स के बाद वासा एफरेंशिया में, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में और उसके बाद यूरेथ्रा में और फाइनली ये स्पर्मेटोज़ोन बाहर निकलता है। जब यहाँ से स्पर्मेटोज़ोन
निकलता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है? बीच में कुछ ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है? इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे सेमिनल वेसिकल है, ठीक है? ये कुछ ग्लैंड्स आते हैं जो कुछ सेक्रेशंस क्या रिलीज़ करती है, ठीक है? ये आप याद रखना। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये यहाँ पर है प्राइमरी गोनेड्स, ठीक है? जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम टेस्टिस कहते हैं, ये। टेस्टिस से स्पर्मेटोज़ोन निकलेंगे, ठीक है? वो रेड टेस्टिस में दाखिल होते हैं। यहाँ पे तो रेड टेस्टिस नहीं लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे है रेड टेस्टिस, ठीक है? उसके बाद जो है वासा एफरेंशिया है, ठीक है? वासा एफरेंशिया, वेट अ मिनट, मैं किसी दूसरे डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाऊँ। इस वाले डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे ये टेस्टिस है, जिनको हम प्राइमरी गोनेड्स कहते हैं, जहाँ पे सुपरमेटोज़ोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? सैक्रोटम जो है बेसिकली आउटर मोस्ट जो है कवरिंग टेस्टिस की है, ठीक है? वो यहाँ पे होती है सैक्रोटम, ठीक है? उसके बाद रेड टेस्टिस आती है, ठीक है? रेड टेस्टिस जो है, वो टेस्टिस में जब स्पर्म्स निकलते हैं, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है, जहाँ पे स्पर्मेटोज़ोन दाखिल होता है, जहाँ पे स्पर्म्स दाखिल होते हैं, इनको हम रेड टेस्टिस कहते हैं। रेड टेस्टिस के बाद ये वासा एफरेंशिया है। मैं लिखूँगा वीई मीन्स वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद इब्डिडाइमस आता है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे तो इब्डिडाइमस उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये इनकरेक्ट है। वासा एफरेंशिया के बाद इब्डिडाइमस आता है, ठीक है? इब्डिडाइमस, और इब्डिडाइमस के बाद वासा डेफरेंस आता है, ठीक है? क्या आता है? वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट ये है, ठीक है? और उसके बाद यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा, ठीक है? यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है? यहाँ पे यूरेटर है, ठीक है? यूरेटर भी मेल रिप्रोडक्टिव के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है? सेमिनल वेसिकल्स है, जो कुछ सेक्रेशंस रिलीज करती है, जो कुछ सब्सटेंसेस सुपरमेटोजोन को ऐड करती है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो कुछ सेक्रेशन स्पर्मेटोजोन को ऐड करते हैं। यहाँ पे ये एक टेस्टिस है, ये दूसरी टेस्टिस है, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखो, यहाँ पे टेस्टिस है जहाँ से सुपरमेटोजोन की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद रेड टेस्टिस में दाखिल होता है, रेड टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया में, उसके बाद इब्राडाइम्स में, उसके बाद वासा डेफरेंस में, एजाकुलेटरी डक्ट, ये एजाकुलेटरी डक्ट। बीच में कुछ ग्लैंड्स आते हैं इसकी पाथ में, जो ग्लैंड्स इस यानी सुपरमेटोजोन को कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। तो यही था बेसिकली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, जिसमें एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, जिसमें एसेसरी डक्ट्स आते हैं। जो एसेसरी डक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, जैसे वासा डेफरेंस है, एपिडिडाइम्स है, रेड टेस्टिस है, यूरेथ्रा है, वासा एफरेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है? सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस। हम टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है? सो टेस्टिस क्या है बेसिकली, थोड़ा यहाँ पे हम स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? टेस्टिस जो है, दे आर आउटरली, ठीक है, कवर्ड बाय ए थिन पाउच ऑफ स्किन, जिसको हम सैक्रोटम कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे है ये सैक्रोटम। सैक्रोटम क्या है बेसिकली? ये स्किन है, ठीक है? ये क्या काम करता है सैक्रोटम? ये बेसिकली टेस्टिस को क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है? जो नॉर्मल सुपरमेटोजेनेसिस होती है, सुपरमेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरत है, दैट इज़ 2 टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। नए टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए और नए टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, सुपरमेटोजेनेसिस नहीं होगी। अगर टेम्परेचर यानी इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, सुपरमेटोजेनेसिस नहीं होगी, ठीक है? सो दैट इज़ सैक्रोटम। सैक्रोटम के बाद जो दूसरी लेयर आती है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मैंने टीए लिखा। आफ्टर सैक्रोटम देयर इज इन इंपॉर्टेंट लेयर दैट्स कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद जो है एक और लेयर है, ठीक है? जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद आती है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है?
जो तीसरी लेयर है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्यूनिका वैजिनैलिस। वेट अ मिनट, एक मिनट। उसको हम कहते हैं ट्यूनिका, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो मैं फिर से ड्रा करूँगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि कुछ हुआ है सेटिंग में जिससे ये डिसअपियर हुआ है। मैं फिर से यहाँ पे ड्रा करूँगा, ठीक है? ये है सक्रोटम। सक्रोटम के बाद है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद तीसरी लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा ये है सक्रोटम। सक्रोटम के बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ठीक है? टीवी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है? ये है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इसकी स्पेलिंग, ठीक है? अगर हम देखेंगे ये 3 लेयर्स, देखो सक्रोटम का काम क्या है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है, तो सुपरमेटोजेनेसिस नहीं होगी, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब होता क्या है, अगर बॉडी से बाहर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये जो सक्रोटम है ये रिलैक्स होती है उस टाइम, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर से टेस्टिस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए जब बॉडी से बाहर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो सक्रोटम है ये उस टाइम रिलैक्स होती है। यानी ये जो मसल फाइबर्स होती है, मसल फाइबर्स, ठीक है, ये रिलैक्स होती है, इससे टेस्टिस थोड़ी दूर जाती है बॉडी से, ठीक है? अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है, अगर बॉडी का नहीं, बॉडी का तो सॉरी, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है? बॉडी से बाहर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में बॉडी जो होती है, इनमें बॉडी टेम्परेचर वेरिएट होती है, वो वेरिएशन